बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। तीसरी हम आज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, सेकंड पे पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अनदर नेम ऑफ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? अच्छा, जो पहला टाइप का बॉन्ड था कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इसी तरह आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बनता है, और जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है वो ऐसा बॉन्ड है थर्ड कैटेगरी का जो कि बनता है किसके दरमियान? डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान। मतलब एक एटम लोन पेयर डोनेट कर देता है किसी और एटम को जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। लाइक आपके पास डोनर कौन होता है? जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है, और एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो आप क्या कहेंगे? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मैंने लास्ट में बताया था कि दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रहे होते हैं उनको क्या करते उन्हें क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, वो जो बॉन्ड बन रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी कह सकते हैं जो लोन पेयर होता है, इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। एक ही एटम डोनेट करता है, ना इसमें ट्रांसफर हो रहा है ना इसमें शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयर की डोनेशन हो रही है। डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है? एक एटम डोनेट कर रहा है। ठीक है, और इसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों एक चीज के नाम है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आगे देखें। आगे आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होता है डोनर, ठीक है, और आपके पास दूसरी चीज जो है वो क्या है? एक्सेप्टर। ठीक, डोनर क्या है? डोनर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे देता है। एक्सेप्टर क्या होता है? एक्सेप्टर वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। मतलब कोई ऐसी स्पीशी हो सकती है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। उस स्पीशीज को क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। और जो डोनेट करेगा उसे क्या कहेंगे? डोनर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एक एरो हेड के साथ। ठीक, एरो आपको क्या बताएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ठीक है, और किसकी तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो टेल है ना हेड की, ये हमेशा किसकी तरफ होती है? ये होती है डोनर की तरफ, और जो हेड है ये होता है एक्सेप्टर की तरफ। मतलब डोनर किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। ठीक हो गया? तो आपके पास कितनी चीजें आ गई? 3। डोनर क्या होता है? द स्पीशी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्सेप्टर क्या होता है? द स्पीशी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। एरो लगा के आपने रिप्रेजेंट करना होता है किसके दरमियान? दो एटम्स के दरमियान। एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली एक एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होते हैं और दूसरे के पास कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास अमोनिया है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखें इसकी। अमोनिया में मुझे बताएं कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1 होता है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। ठीक है, लेकिन 7 को भी देखें तो आपने ये भी पढ़ा है कि बॉन्डिंग में इनर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में, पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे में कितने आ गए? 5। ठीक, अब देखें, एक तो लोन पेयर ये है, ठीक है, 5 पूरे करने हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक, मतलब 2 इसके पास ये वाले हैं और 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। सही हो गया? इसी तरह हाइड्रोजन के पास एक था, उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। इसके पास भी एक था, इसने शेयर किया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था, इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, इसका भी क्या हो गया? डुप्लेट पूरा हो गया। और नाइट्रोजन के केस में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से इसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर की और इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको आप कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? लोन पेयर। वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जो ये क्या करेगा? किसी ऐसे सब्सटेंस को, किसी ऐसे आयन को या किसी ऐसे मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा जिसको इसकी जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं
प्रोटॉन भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और आपके पास ये क्या बन जाता है, अमोनियम आयन। आपने कैसे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है दरमियान में एरो लगा के, और आप इसको किस तरह राइट कर सकते हैं, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम आयन, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद अनदर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे आपके पास दूसरी एग्जांपल किसकी है, आयन की नहीं ले रहे हम, यहाँ पे एक्सेप्टर एटम ले रहे हैं, कौन सा, कोई मॉलिक्यूल। लाइक आपके पास क्या आ गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया आपका डोनर सेम जा रहा है, लेकिन एक्सेप्टर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब बोरॉन को देखिएगा, बोरॉन एक्सेप्टर है, कैसे एक्सेप्टर है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 5, ठीक है। अब बोरॉन के जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में कितने आ जाते हैं, 3। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरा इधर, तीसरा इधर, 3 आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ ये शेयर कर रहा है, कितने हो गए, 6। लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो किधर से लेगा, वो लेगा नाइट्रोजन से, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को डोनेट कर देगा, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोहेड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा सब्सटेंस है इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अडक्ट। अडक्ट मतलब डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जो भी दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कहलाता है, अडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक था लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। सबसे पहले देखें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने से बनता है, ठीक है। 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। डोनर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, एक्सेप्टर क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको, एरो के साथ, ठीक है। फिर एग्जांपल पढ़ी अमोनिया की, अमोनिया दोनों केसेस में क्या है, डोनर के तौर पे काम कर रहा है, और एक दफा हमने आयन ले लिया और एक दफा हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। इस केस में जो कैटाइन होते हैं वो एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, और इस केस में मॉलिक्यूल किसके तौर पे काम कर रहा है, एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटॉन। ये क्या करेगा, लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो लगा के, जिसकी टेल किसकी तरफ होगी, डोनर के साथ, डोनर की साइड पे होगी, और जिसका हेड किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बुक से देखते हैं इसको, बुक में क्या बता रहे हैं, बुक में देखिएगा, पेज नंबर है 39, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ रहा है, देखें इसको स्टार से देखिएगा। Coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond is a type of chemical bond, is a type of covalent bond in which the shared pair is donated by one atom only. ठीक है, शेयर्ड पेयर कौन दे रहा है, सिर्फ एक एटम दे रहा है। अच्छा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीशी हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डू डोनेट टू अनदर स्पीशी। ये तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एटम के पास मौजूद हो जो वो क्या कर सकता हो, डोनेट कर सकता हो, किसी दूसरी स्पीशी को दे सकता हो। अच्छा, उसके बाद द स्पीशी विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, वो स्पीशी जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, क्या कहलाती है, डोनर कहलाती है। while the species which accept the electron pair क्या कहलाती है, एक्सेप्टर कहलाती है। एंड एरोहेड, एरोहेड आपने क्या अभी मैंने बताया था किस लिए रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एरोहेड pointing towards the acceptor representing this type of bond। एरोहेड का जो हेड है वो किसकी तरफ जा रहा होगा, एक्सेप्टर की तरफ, जो हमें क्या बताएगा कि आपका जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल हेल्प टू एक्सप्लेन द बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वो कौन सी है, हाइड्रोक्सोनियम आयन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H3O पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखिएगा, पहले इस एग्जांपल को समझिए। आपके पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये वाटर का है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है और हाइड्रोजन साइड पे है। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके आखिरी शेल में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 2 फर्स्ट शेल में गए और 6 आ गए
आखिरी शेल में, जिसमें से दो ने शेयरिंग कर ली और दो लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, इसका शेल खाली है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इसका ऑर्बिटल क्या हो गया, वैलेंस शेल एम्प्टी हो गया। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम जो है वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और आपके पास इन रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब आप एसिड्स को, लाइक आपके पास कौन सा एसिड है, HCl है, आप क्या करें, इसको पानी में डिसॉल्व करें, तो डिसॉल्व करने के बाद आपके पास कौन सा आयन आ जाएगा, H पॉजिटिव। द प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम पाया जा रहा है, इसके पास दो लोन पेयर हैं, जिसमें से एक ये साथ वाले प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में हाइड्रोक्सोनियम H3O पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। द पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल द हाइड्रोक्सोनियम आयन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन को क्या करेगा, कवर करेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड बनने के बाद इनमें कोई फर्क नहीं रह जाता, ना कोवेलेंट बॉन्ड में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। ऑल थ्री बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो तीन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तीनों की नेचर क्या है, सेम है, बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरी एग्जाम्पल इसकी क्या है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। A reaction between ammonia NH3 and boron trifluoride BF3 is another example of the formation of coordinate covalent bond. During this reaction, इस reaction में an electron pair from the nitrogen of ammonia, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, fills the partially empty outer shell of boron, बोरोन के आखिरी शेल को फिल करता है इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, किसमें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। अभी हमने एग्जांपल देखी थी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं किस पे, नाइट्रोजन पे, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एरोहेड लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे एग्जांपल देखिएगा, इसमें भी सेम क्या लिया हुआ है, इसमें सेम आपके पास जो डोनर है दूसरे वाला, वो कौन सा है, डोनर आपके पास आ जाता है अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ कराया, HCl के साथ। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज पूरे का पूरा किधर लगा देना है, ब्रैकेट के ऊपर, जो Cl बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल, ये थर्ड वाली एग्जांपल थी। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH। इसमें क्या है, आपने प्रोटॉन ऐड करना है, ये जो लोन पेयर है अपना, एक प्रोटॉन, एक लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे और एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आपके पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यही NH4 वाली, इसको हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। In the above example, a coordinate covalent bond in ammonium chloride. What is the formula of ammonium chloride? NH4Cl. लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, ये क्या करता है, अमोनिया के नाइट्रोजन को लिंक करता है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द अमोनियम आइन। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर फैल जाता है, पूरे के पूरे अमोनियम आइन के ऊपर। ऑल द फोर बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम आइन बिहेव एक्जैक्टली अलाइक। सारे के सारे बॉन्ड किसके दरमियान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, सॉरी, क्या करते हैं, एक जैसे बिहेव करते हैं। दिस प्रूव्स दैट, ये क्या साबित करता है, that the difference between a covalent bond and a coordinate covalent bond lies in the way they are formed. Once such bond are formed, जब इस तरह का कोई बॉन्ड बन जाता है, there does not remain any difference, तो उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों कैसे हो जाते हैं, सिमिलर, एक जैसे, ठीक है। When a coordinate covalent bond breaks, जब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, both the bonded electron go to the donor species, वो इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किए हुए होते हैं वो वापस किधर चले जाते हैं, डोनर एटम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
आप सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट वन क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। पहले हाइड्रोक्सोनियम आइन है, फिर रिएक्शन है अमोनिया का बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, फिर NH4Cl की एग्जांपल है जो यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल है। ये करना है, और यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है, यहाँ पे इसके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। लाइक आपके पास कौन सा है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है किसके दरमियान, बीस बी बीस BF3 मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान, ठीक है। CH3 OCH3 डाई मिथाइल ईथर प्लस क्या ऐड करना है आपने, यहाँ पे प्रोटॉन ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, ये इनके आपने स्ट्रक्चर स्टॉर करके देखनी है, अगर नहीं होती तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड 4 टाइप का बॉन्ड है जो सिर्फ मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।